ओम शांति। थोड़ा जोश के साथ बोले ओम शांति। आज बहुत ही सुनहरा मौका मिला, अंबाला का सौभाग्य कि 7 राज्यों के कवि हम सबके बीच होंगे। एक शानदार तरीके से, एक अलौकिक रीति से आध्यात्मिकता को लिए हुए एक अद्भुत कवि सम्मेलन आप सबके सामने कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। मैं देख रहा हूं बहुत से महानुभाव, मेरे जान पहचान वाले बहुत कवि, श्रेष्ठ साहित्यकार पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट वीके जैन साहब हमारे बीच समय अनुसार पहुंच चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब ये तालियों से हमने माहौल तो बना लिया है। मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगा। आज के इस मंच संचालन के लिए स्पेशली हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर दिनेश सूद जी, जो मंच संचालन करेंगे। साथ ही हमारे बीच, जैसा मैंने बताया, आदरणीय एडवोकेट वीके जैन साहब पहुंच चुके हैं। ये अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन सभा के और बहुत खुशी होती है कि आज यहाँ पधारे हैं और इन्होंने अनेकों कवि सम्मेलन कराए हैं, तो हम लोगों को भी जाने का मौका मिला। और हमारी दीदियां, आशा दीदी जी जो कि उप संचालिका हैं हमारे अंबाला जोन की, शाहबाद से हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीति दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय कृष्णा बहन जी जो कि सब जोन इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ के, वो भी देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर में वो भी यहाँ हमारे बीच होंगे। आज के कार्यक्रम की जो सारी रूपरेखा बनाने वाले, उनका अगर आपको परिचय ना दूं तो ये अन्याय होगा और ये पूरा भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बैनर में विराट कवि सम्मेलन जो लिखा गया है। ऐसे ही विराट पर्सनैलिटी वाले हमारी आदरणीय बहन प्रतिभा माही जी मेरे साथ हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अपने स्वर्गीय पति श्री डॉक्टर मनोज कुमार जी के याद में इन्होंने एक संस्था बनाई, उन्हीं के नाम से ये संस्था बनाई, एमके साहित्य अकेडमी। और ये 18वां, जैसे कहते हैं गीता में 18वां अध्याय होता है, आज ये 18वां अध्याय यहाँ पूरा करने के लिए पहुंचे हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने स्वर्ग की केवल कल्पना की होगी या आपने टीवी में सीन्स देखे होंगे। आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप पूरा कार्यक्रम बड़े अदब से, आराम से बैठ के देखेंगे तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी कि स्वर्ग में कैसे राजा महाराजा होते हैं, कैसे उनकी ताजपोशी होती है। तो उसका एक अद्भुत नजारा आपको यहां देखने को मिलेगा। और वो सब सौजन्य MKSA, मकसद जिसका नाम है। हमारे बीच प्रतिभा माही जी हैं। मैं कुछ देर के लिए माइक इनको दूंगा। हम इन्हें विधिवत रूप से मंच पर भी सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा एक गीत जरूर प्रस्तुत करें आदरणीय प्रतिभा जी। तालियां नहीं बजी। ओम शांति। बाबा को समर्पित एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ। ये संदेश बाबा की तरफ से है, तो एक बार फिर जोर से ओम शांति। परिवर्तन की आई बेला, बच्चों पास बुला लो तुम, बच्चों पास बुला लो तुम, चलते फिरते साथ रहूंगा। बाबा जी कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, चलते फिरते साथ रहूंगा, जब भी याद करोगे तुम, चलते फिरते साथ रहूंगा, जब भी याद करोगे तुम, गोदी में ले लूंगा तुमको, थककर कहीं गिरोगे तुम, दूर करूंगा संकट पल में, दूर करूंगा संकट पल में, अपना मुझे बना लो तुम, आया हूँ मैं आज धरा पर, थोड़ा समय निकालो तुम, परिवर्तन की आई बेला, बच्चों पास बुला लो तुम,
परिवर्तन की आई बेला, बच्चों पास बुला लो तुम। और अंतिम मंत्र बाबा क्या कहते हैं? ज्योति रूप तुम्हारा बच्चों, मैं ही पिता तुम्हारा हूँ। ज्योति रूप तुम्हारा बच्चों, मैं ही पिता तुम्हारा हूँ। इसको ढूंढ रहे तुम दर दर, इसको ढूंढ रहे तुम दर दर, कोई पालनहारा हूँ। आओ माही हाथ पकड़ लो, आओ माही हाथ पकड़ लो, स्वर्ग में नाम लिखा लो तुम, स्वर्ग में नाम लिखा लो तुम। आया हूँ मैं आज दरा पर, थोड़ा समय निकालो तुम। परिवर्तन की आई बेला, बच्चों पास बुला लो तुम, बच्चों पास बुला लो तुम, बच्चों पास बुला लो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन की बेला है और हम सबका प्रयास है, हमारी आदरणीय वरिष्ठ बहनें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से एक बहुत विशाल परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत हैं और उसमें हमारे सहयोगी बल के माही जी ने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं एक बार फिर से इनका धन्यवाद करता हूँ। मगर अम्बाला की भी अगर हम बात करें तो अम्बाला भी बहुत खास रहा है, साहित्य को बहुत कुछ प्रदान किया है, साहित्यकार किए हैं। ऐसे ही एक साहित्यकार को मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी पधारे, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सतीश शर्मा जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और साहित्य के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत से बड़ी सम्मेलन करवाते रहते हैं हमारा में। कर्नल सुरेश शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अवतार सूरी जी लिखते हैं बहुत अच्छा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय रानी दीदी जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, पन्ना कॉलेज से पधारे हैं। और अभी अभी आज के हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके, जोरदार तालियां जैसे आपको बताया गया। नागेंद्र शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं, जो कि हरियाणा कला अकादमी के प्रेसिडेंट हैं अम्बाला डिवीजन के, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पर, अभिनंदन। तो आइए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। मैं चाहूँगा कि हमारे पधारे हुए अतिथियों का स्वागत किया जाए, अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहनों से अनुरोध है, पहले मैं अनुरोध करूँगा नागेंद्र शर्मा जी से, आप आए, आपका स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल जैन से अनुरोध करूंगा कि वो ऑनर करेंगे। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा बदल गया प्रारब्ध। बहुत बहुत स्वागत हमारे डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी का, हरियाणा कला परिषद। डॉक्टर अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट विजय कुमार जैन जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि दीदियों का स्वागत वहीं पे किया जाए। अभी हम सबसे पहले रानी दीदी से अनुरोध है। आदरणीय नीति दीदी जी जो शाहबाद मारकंडा से पधारे हैं, हमारे कला प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य हैं, ब्रह्मा कुमारी के कला प्रभाग। बाद हमारे आदरणीय आशा दीदी जी जो उप संचालिका हैं हमारे सेवा केंद्र के। अभी हाल में ही हमने इनके ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली मनाई और दीदी के लिए क्या कहें, सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित आपको करें, भेंट लाए हैं पुष्प गुच्छ। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बनाने के लिए भी। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अम्बाला का नाम पूरे देश भर में हमारा मशहूर किया। बड़े बड़े
कवियों के साथ जिन्होंने हमारे इस अम्बाला का नाम रखा, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं रखी। ऐसे ही हमारे एक छुपे हुए रत्न हैं जो ज्यादा कभी सभी के सामने आते नहीं हैं और उनसे परिचित भी आप होंगे क्योंकि टीवी कलाकार हैं। कई सारे सीरियल्स में उन्होंने अपना योगदान दिया है। 35 पंजाबी गीत उनके रिकॉर्ड हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जगजीत सूफी जी का। जगजीत सूफी जी से मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि ये वैसे हास्य कवि हैं और आज शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे इस कवि सम्मेलन का। मैं चाहूंगा कि अम्बाला की तरफ से आए हुए अतिथियों का स्वागत भी करें और एक छोटी सी रचना जरूर। सर संगीत को बंद कर दिया जाए। अगर मैं सरदार आदमी हूँ, बात में विश्वास नहीं करता, ताली पहले ठोक दो। मैं वो सरदार हूँ साहब, आपके चरणों में है। मैं वो सरदार हूँ जो बात छुपा कर नहीं करता, खुलेआम करता हूँ। लाखों लोग मुझे सत श्री अकाल कहते हैं, मैं करोड़ों को राम राम करता हूँ। और आज आए हैं आप लोग कभी दरबार में कविताएं सुनने, आपको झुककर प्रणाम करता हूँ। और बाबा के नाम 4 पंक्तियां, समय की सीमा बिल्कुल ध्यान रखूंगा साहब, धन्यवाद आपका। अम्बाला की तुलसी आपने देखी होगी जैन साहब, ये तुलसा है, ये तुलसा देखते हैं। और मैं हास्य कवि हूँ। चीन, जापान, इंग्लैंड, रशिया, कनाडा साहब, इंग्लैंड, कई देशों को छोड़कर कहीं नहीं गया और अम्बाला में रहा। और आपकी दुआओं से, बाबा की दुआओं से सोनी टीवी से लेकर जी टीवी तक मैं रेगुलर काम करता रहा हूँ। कपिल शर्मा के साथ भी काम करके आया हूँ बॉम्बे। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा था। 17 फिल्में की हैं, हिंदी और पंजाबी। इतना बताने के बाद ताली जरूर बनती। बाबा के नाम चाहता हूँ साहब। जब जिंदगी में मेरी काली अंधेरी रात थी, जब जिंदगी में मेरी काली अंधेरी रात थी, हवाएं भी ना सुनती मेरी बात थी, मैं जिंदगी की लड़ाई जीत जाता, मेरी क्या औकात थी, पर मैं जीत गया क्योंकि बाबा की दुआएं मेरे साथ थी। अभी सर जब यहाँ आया, इससे मैं सुबह घर गया, मैं इनसे रिक्वेस्ट करी साहब से, हास्य कवियों हास्य छोड़ा नहीं जाता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आदमी हास्य छोड़ देता है, ओशो कहते हैं, तब पशु बनना शुरू कर देता है। और पशु जब हंसना शुरू कर देता है, समझिए आदमी बनने जा रहा है। बात अच्छी लगे तो ताली मार देता है। इनके घर गया मैं, तो कहने लगे सरदार जी खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे? मैं कर लेंगे जी। खाना खाते खाते कहते 1 रोटी और ले लो। मैं कहा सर 4 खाली हैं। कह रहे नहीं सरदार जी खा दो, तो बाढ़ गया, मैं भी गिर रहा था। तो ये ऐसे है। पहले घर में आता था कोई मेहमान तो सोचते थे खिलाएं रोटी, मक्खन लगाकर साहब उसकी थाली में टिकाएं रोटी, अगला मना करे फिर भी पकड़ाएं रोटी। जैन साहब, नगेंद्र जी, आज का टाइम कोई महंगाई का टाइम है, अब तो ये सोचते हैं साहब कि मेहमान चला जाए तो बनाए रोटी, मेहमान चला जाए तो बनाए रोटी। इस दर पे तालियां का जोर इंचों में रोटी खाने वाले हैं, मैंने वो भी देखा होगा जी। और इस दर पे रानी बहन जी, मैंने आपकी वो बातें भी सुनी है जो आपने मेरे को समझाई थी। मैंने जो लाइनें लिखी साहब, मैं एक सच्चा अनुभव बता रहा हूँ सिर्फ 1 सेकंड में, कि मैं बड़ी मुश्किल में था और इस दर पे आ गया। सब्जी मंडी में आश्रम हुआ करता था और इस दर ने मुझे वहां तक पहुंचाया, मैं सोच भी नहीं सकता था जैन साहब। तो इस दर के लिए ताली बजा साहब। ममता भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है। यहाँ पर माँ जो है सबसे बड़ा स्नेह देती है। माँ के नाम एक रचना सुनाकर, क्योंकि आज बाहर से अतिथि कवि आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। नगिंदर की रखती थी किसी पुराने कपड़े में लपेट कर, बात मुद्दत की याद आई रोटियां। माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। और साथ रोटियां देखिए कैसे करती है, रसोई से निकलकर, संचालक साहब मैं ध्यान चाहूंगा आपका आशीर्वाद भी, रसोई से निकलकर सड़कों पे आ गई। रसोई से निकलकर सड़कों पे आ गई जब 1984 के दंगों में खिलाई रोटियां, जब 84 के दंगों में खिलाई रोटियां, और अपने आप पे खूब शर्मसार हुई, अपने आप पे खूब शर्मसार हुई
जब भाई ने भाई से छिपाई रोटियां, माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे से बनाई रोटियां, पुराने कपड़े में लपेट कर, और लास्ट बंद है इसका, घर आए मेहमान का पेट हम कभी भर न सके। इस पर मैं तालियां जरूर चाहूंगा बाद में, अभी नहीं। घर आए मेहमान का पेट हम कभी भर न सके, जब मेरी बीवी ने गिन गिन कर पकाई रोटियां, जब मेरी बीवी ने पकाई रोटियां, माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। धन्यवाद। आए हुए कवियों का मैं स्वागत करने के लिए चाहूंगा। अम्बाला वासी बहुत दलेर हैं, मुशायरे होते रहे हैं, कवि दरबार होते जैन साहब के सिलसिले में। एक बार फिर तारीफ ठोक दो कि बाहर से आए हुए मेहमानों को पता लगे कि अम्बाला वासी करता क्या है। यहाँ का जब पंजाबी की बात आती है ना जी, अभी सरदार साहब ने जो आपके सामने रखा बहुत अच्छी हकीकत भी थी और बहुत बड़े बेहतरीन ढंग से रखा। जहाँ का हर चूल्हा चौका साझा है, चूल्हे की बात आई थी ना जी, जहाँ का हर चूल्हा चौका साझा है, जो पंजाबी है वो अपने आप में राजा है। वाह। हम आज बात कर रहे हैं कवि सम्मेलन की, लेकिन आप ये देखेंगे कि कितना मर्यादित रहेगा यहाँ का माहौल, क्योंकि ये अलौकिक कवि सम्मेलन है, ये आध्यात्मिक कवि सम्मेलन है, और इसकी ऊर्जा और बढ़ाने के लिए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कला विभाग के पंजाब जोन के प्रमुख दीदी प्रेम दीदी। दिव्य हुआ स्थान हमारा दीदी, दिव्य हुआ स्थान हमारा, दिव्य हुई सारी परिधि, दिव्य दिवस आज हुआ जब आई हमारे बीच प्रेम दीदी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी। हमारे बीच नीलोखेड़ी से और अलौकिकता बरस रही है। जोरदार तालियों से संगीता बहन जी का भी बहुत बहुत इन्होंने भी अभी रिसेंटली एक अपने नीलोखेड़ी में कवि सम्मेलन करवाया। कला की प्रेमी है, ऐसा नहीं कि हम केवल शांति को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चारों ओर एक संदेश जाए, उसका माध्यम ये हमारे जो कलमकार हैं वो बने, इसीलिए ये कार्यक्रम रचा गया है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। चालन ठीक नहीं हुआ तो एक बार जोरदार ताली हमारे आज के मंच संचालक खास पटियाला से हमारे बीच पहुंचे हैं दिनेश किशोर जी। अक्सर कहना है सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। कहते हैं मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। बहुत बहुत स्वागत उत्साह। बहुत ही बेहतरीन लगा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने पे आप सभी को देखकर। और एक कला के अंदाज से हम आज मैं बुलाने जा रहा हूँ इस मंच को सजाने के लिए। तालियों के दौरान बुलाना चाहूंगा श्री मनोज खुशनुमा, जो कि माउंट आबू राजस्थान से करके हमारे दरमियान आए हैं। तालियों के बीच और म्यूजिक अगर चल रहा हो तो उसके बीच इनको लेके आए मंच की ओर और वहां पे इनका सम्मान किया जाए। मैं बुलाना चाहूंगा मंच को शोभित करने के लिए आए डॉक्टर कांता वर्मा और की कवित्री, जो कन्यावर से करके हमारे दरमियान आई है। प्लीज पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं। मंच से आइए, बहुत अच्छा लगा आपने आके हमें जो मान और सम्मान दिया। सजदा करूं के नक्शे पा चूमता फिरूं, घर कावा बन गया है उसके आने के बाद। गुजारिश करूंगा हमारी खास कवित्री श्रीमती नीलम त्रिखा, जो कि पंचकुला हरियाणा से आई हैं, प्रख्यात गीतकार व लेखिका, आइए और मंच को सुशोभित करें। जोरदार तालियों के बीच बाकी रहनी चाहिए तालियां। तुझसे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाऊंगा, ताज महल तो बन जाएगा पर मुमताज कहाँ से लाऊंगा, आवाज दूंगा। बहुत ही दमदार आवाज के मालिक डॉक्टर अमीश गर्ग चंडीगढ़ से, प्रख्यात सर्वश्रेष्ठ कवि, लेखक व योग गुरु आज हमारे दरमियान है। खूब जोरदार तालियां आपको।
आइए पटियाला से चलकर मेरे यहाँ नाम श्री सागर सूद बहुत ही बढ़िया गुरुग्राम से चलकर हरियाणा से हमारे बीच पहुंचे प्रख्यात गीतकार व बहुत रस कवि श्री सुनील शर्मा जी। कहीं सूरज कहीं पर चांद तारे छोड़ आता है, कहीं पे सूरज कहीं पर चांद तारे छोड़ जाता है, खुदा जिस घर में भी आता है उजाले छोड़ जाता है। मेरी गुजारिश था डॉक्टर कीर्ति काले, आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक महान कवियत्री आज के सारे कुछ के ये जो प्रोग्राम जिनकी देख रेख में चल रहा है, विधवा माही, इनके लिए जोरदार तालियां। मुकेश कबीर जी भोपाल से चल के हमारे दरमियान आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए सुनील शर्मा जी। आज की इस खूबसूरत कवि सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे निर्देशिका बड़े दीदी कृष्णा दीदी पहुंच चुके हैं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 4 लाइनों से शुरुआत करती हूँ। ज्ञान की देवी सरस्वती शारद जिसका नाम, संगीत बसा है वीणा में है ज्ञान बांटना काम। हम सब उनके प्यारे बच्चे हैं, वो मात हमारी, आओ उसको नमन करें हम जो है वीणा धारी। शरण खड़ी हूँ मत शारदे तुम्हारी में, अपनी कृपा से झोली आज भर दीजिए। लिखती हूँ बोलती हूँ जो भी काम करती हूँ, शब्दों में दाती शुद्ध भाव भर दीजिए। सूफी संत सूर मीरा जैसे झूमूंगा मैं, बुल्ले शाह सी प्रेम भक्ति आन भर दीजिए। जग के जगाने का जो भार हमें सौंपा माँ, लेखनी धार दर मिठास भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ज्योति प्रज्वलन, मेरी दीदियों से बेनती कि आप प्लीज आ जाएं सब। आप सभी अपने मोबाइल की लाइट जलाएं, बहुत अच्छा सीन लगेगा। अपने मोबाइल की लाइट जला लें। ऐसे करके जलाया, ऊपर करके। स्टार्ट करिए आप, जब तक तैयारी हो रही है मंच से। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है बाग, खिली है कलियां सजे है बाग। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। उत्सव कैसा नचाया, परिवार से मिलाया, पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। लियो बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। अब मैं गुजारिश करूंगा ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन वो आए और परिचय दें इस संस्था के बारे में। ओम शांति। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आप सभी परमात्मा के घर मतलब अपने घर पहुंचे हैं। ये आपका अपना ही ईश्वरीय परिवार है, जहां हम सभी एक पिता के नाते हम सभी आपस में भाई बहन हैं। इस नाते से हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आप सभी को जैसे मालूम है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो रचनाकार, वो परमपिता परमात्मा आज वतन से भी हम सभी कलाकारों को देख रहे हैं। विलियम शेक्सपियर जी ने भी बहुत अच्छी लाइन कही है कि ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी उस पर एक कलाकार हैं। इस मंच पर तो आज कलाकार बैठे ही हैं, लेकिन सभा में इस सृष्टि रूपी रंगमंच के भी आप सभी अपने आप में एक विशेष कलाकार हैं। इसलिए अपने लिए भी एक जोरदार ताली बजाएं। कला एक ऐसी चीज है, जितनी भी सभ्यता आई, जितनी भी संस्कृति आई इस सृष्टि पर, अनेकों सभ्यता अनेकों संस्कृतियां आई और चली गई, लेकिन वही सभ्यता और वही संस्कृति आज तक जिंदा है, जिसने उसको कला के रूप में संजो कर रखा है। कला इस संस्कृति का एक दर्पण है, इस सृष्टि का आधार मूर्त है। कला नहीं तो कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ कहने के लिए कई बार बहुत लंबे शब्द बोलने पड़ते हैं, लेकिन कला के द्वारा, चित्र के द्वारा, गीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा बहुत कम समय में ही बहुत कुछ कह दिया जाता है, उसे ही कला कहा जाता है। जब ऐसी सृष्टि उन्नति को पा रही थी, तो सृष्टि का एक नियम और भी है, परिवर्तनशील। इस सृष्टि पर जब कला संस्कृति के अंदर धीरे धीरे निराशा का अंधेरा छा रहा था, ऐसे समय पर आध्यात्मिकता ने अपनी एक नई किरण जगाई और आध्यात्मिकता के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सन 1986 में कला संस्कृति प्रभाग का निर्माण किया, जो पूरे विश्व के अंदर कलाकारों के अंदर सकारात्मकता, मानसिकता, आध्यात्मिकता और नैतिकता की जागृति को लेकर आ रहे हैं। और उन सभी कलाकारों ने
राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, चरित्रवान बनाकर आज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की दिशा को अग्रसर हो चुके हैं। तो हमें बहुत नाज होता है, ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो 150 विश्व के अंदर 150 से भी अधिक देशों में इसका कार्य चल रहा है, जहां 5000 से भी अधिक ब्रांचेस फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रह्मा कुमारी की ईश्वरीय सेवाएं दी जा रही हैं, जहां पर विशेष राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिस मेडिटेशन में अंतर जगत में जाकर स्वयं की खोज और परमपिता परमात्मा से जोड़ और वही हमारी नैतिकता को फिर से उजागर करता है। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर आज हम जिस मंच पर बैठे हैं, हमें बड़ा नाज होता है कि ये ईश्वरीय कार्य पूरे सृष्टि पर ईश्वरीय कार्य में आने वाले भाई बहनें 9-10 लाख से भी अधिक ऐसे राजयोगी बाल ब्रह्मचारी भाई बहनें हैं जो नियमित रूप से ये राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे सामने आदरणीय दीदियां हैं जो 60 साल से 70 साल से 50 साल से 20 साल से संपूर्ण जीवन अपना ईश्वरीय मार्ग में समर्पित कर चुके हैं। तो फिर से मैं इन दीदियों का भी शत नमन करती हूँ कि जिस तरफ विकारों की अग्नि जल रही है, ऐसे में शांति का परचम लेकर आप इस सृष्टि पर अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। तो 2 लाइन मैं अंत में दीदियों के प्रति ही कहना चाहूंगी। ये वो दर है जहां आकर तकदीर बदल जाती है, ये वो दर है जहां आकर तकदीर बदल जाती है। चले जो सीधे इस रास्ते पर, चले जो सीधे इस रास्ते पर, तो टूटी किस्मत की लकीर बदल जाती है। इन सफेद रंगों में वो ताकत है, इन सफेद रंगों में वो ताकत है जो बिगड़ी तकदीर की तस्वीर बदल देती है, तस्वीर बदल देती है। तो ऐसी ही सेवाएं गुजरात यहाँ कुमारी कर रही हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन केंद्र माउंट आबू राजस्थान है, जहाँ पर बॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी जा रही हैं, जो पूरे वीडियोस या टीवी चैनल्स के अलग अलग माध्यम से जन जन तक, घर घर तक ये संदेश पहुंच रहा है। रेडियो मधुबन FM के द्वारा भी लोगों के अंदर आध्यात्मिक मनोरंजन की जागृति दी जा रही है। तो दिन रात ऐसी सेवाएं चल रही हैं, जो आज एक झलकियां आपके बीच भी दिखाई देगी। तो फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति बहन। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आए हुए मेहमानों का विधिवत रूप से स्वागत करेंगे डॉक्टर विधवा माहिनी। बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। हमारे समक्ष उपस्थित सभी भाई बहनों, आपका बाबा के दरबार में स्वागत है। तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे समक्ष दीदियाँ बैठी हुई हैं, करनाल से आई हैं, नीलोखेड़ी से आई हैं और भी शाहबाद से भी आई हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे अतिथि नागेंद्र जी और जैन जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मंच पर आसीन हमारे सभी मित्र कांता वर्मा करनाल से, नीलम पंचकुला से और सागर सुरती पटियाला से हैं, और खुशनुमा जी मतलब माउंट आबू जी से, इनको सभी जानते हैं, और अनीश गर्ग जी चंडीगढ़ से, सुनील शर्मा जी गुड़गांव से, और कीर्ति काले जी अंतरराष्ट्रीय कवित्री हैं जो कि दिल्ली से है हमारे भी। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आपको बताना चाहूँगी कि जो ये मैंने शुरुआत की है MK साहित्य एकेडमी की, ये मेरे पति देव यानी कि मनोज कुमार गुप्ता का सपना था। वो ये चाहते थे कि मेरा
साहित्य के क्षेत्र में इतना नाम हो कि पूरी दुनिया मुझे जाने, लेकिन उनके रहते ये काम नहीं हो पाया। 1998 में वो रब के प्यारे हो गए और उससे पहले हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैं छपने के लिए अपनी रचनाएं भेजती थी, वापस आ जाती थी। तो एक दिन मेरे से कहते हैं कि तू हार नहीं मानेगी, कोशिश करती रहेगी। उन्होंने मेरे को एक किस्सा सुनाया। बोले कि एक कवि थे, बहुत अच्छा लिखते थे और छपने के लिए अपनी रचनाएं भेजते रहते थे, लेकिन उनकी रचनाएं कभी छपती ही नहीं थी, वापस आ जाती थी। वो सारे लिफाफे उठा के बोरे के अंदर बंद करके रखते रहे और लेकिन उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, वो भेजते रहे लिख लिख के। एक दिन ऐसा आया बुढ़ापे में आके कि उनकी एक रचना छप गई और आप जैसे सभी लोगों को बहुत पसंद आई। जब पसंद आई उन्होंने रचनाओं की मांग करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी तो अब उनकी पूरी दुनिया में नाम हो गया। उनकी नई रचनाएं सारी खत्म हो गई। अब हो गए क्या, रचनाएं कहाँ से लाएं? उन्होंने पुराने बोरे खोले और उसी में से पुरानी रचनाएं जो वापस आ गई थी वो सारी भेज दी। और इस तरह से उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ। तो उनकी जो एक कहानी थी इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और उनके जाने के बाद भी मैंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा और ये उन्हीं की प्रेरणा का फल है जो आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। और उन्हीं की स्मृति में इस संस्था का नामकरण हुआ है, एमके साहित्य अकेडमी। तो पूरा श्रेय उनको जाता है। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। मैं डॉक्टर साहब को मनु कह के बुलाती थी। उनका नाम था डॉक्टर मनोज कुमार। मनु कभी सोचा नहीं था, मनु कभी सोचा नहीं था कि तुम भी ये जिंदगी कैसे बीतेगी, मगर तुमने तो कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं, मगर तुमने तो कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं। सदा मेरा अक्स बनकर मेरे साथ रहे, कलम बनकर मुझसे बातें की और माही बन मुझ में लीन हो। जीने का हुनर सिखाया, कदम कदम पर मेरी हिम्मत बने। तूफानों में माझी बन ले आए मुझे उस पार से इस पार। मंजिल दिखा बिठा दिया मुझे साथ में आसमान। मंजिल दिखा बिठा दिया मुझे साथ में आसमान पर। मेरी नजरों में सपने भर तुमने लगा दिए पंख। उड़ते 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 देखो कहाँ आ गई हूँ। 24 वर्षों का ये सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। 24 वर्षों का ये सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। मनु तुम्हारी हर आरज़ू पूरी हुई। तुम्हारे दिल के टुकड़े आंखों के तारे अब बड़े हो गए हैं। तुम्हारे दिल के टुकड़े आंखों के तारे अब बड़े हो गए हैं। देखो दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। आपका लाल ले आया है अपने दिल की परी। आपका लाल ले आया है अपने दिल की परी। मन बहुत ही प्रफुल्लित है, अपना वादा पूरा करो। अब आ भी जाओ ना, कब आओगे इन हाथों में। अभी तक बैठी हूँ पलकें बिछाए, आ भी जाओ ना, आ भी जाओ। निधि दीदी जी से मेरी बेनती है कि वो इस पे आए और इस मौके पे 2 शब्द ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। बहुत ही सुंदर आज का क्षमावधा और बहुत ही अद्भुत अम्बा माँ के अम्बाला की इस धरती पर हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी की उपस्थिति में इतने सुंदर कवियों ने सुंदर कविताओं के द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कारों को उजागर किया। ये अपने आप में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उच्च विश्वविद्यालय के
दयाल बाग के इस आंगन में अविस्मरणीय पल रहेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। समय की सीमा है और उस समय की सीमा में बंधते हुए भी सभी ने बहुत बहुत खुशी के साथ इन पलों को एंजॉय किया। ज़्यादा समय न लेकर के, जैसा कि हमारे कवियों ने विशेष एक बात को यहाँ पर बार बार दोहराया कि ये एक आध्यात्मिक स्थान आपको यहाँ पर मिला। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने हमें जो संदेश दिया, 2 शब्दों में ही कहूंगी। छोटे छोटे तिनकों से पंछी बनाते हैं आशियाना, छोटे छोटे तिनकों से पंछी बनाते हैं आशियाना। जमीन पर बिखरे हैं चारों तरफ खुशी के तिनके, जमीन पर बिखरे हैं चारों तरफ खुशी के तिनके। आओ चले मिलकर इन खुशी के तिनकों को जमा कर बनाए इस जमीन को सुंदर खुशी का आशियाना, खुशी का आशियाना। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय इसी कार्य पद्धति को लेकर कि सबके अंदर जो खुशी छिपी हुई है, उस खुशी को हमें साथ लेकर के चलना है। और जैसा कि कवि अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा थोड़े से शब्दों में दे देते हैं, तो कहा जाता है, शब्द कुछ ऐसे कहो, शब्द कुछ ऐसे कहो जो गीत बन जाए, शब्द कुछ ऐसे कहो जो गीत बन जाए, काम कुछ ऐसे करो जो सब मीत बन जाए। शब्द कुछ ऐसे कहो जो गीत बन जाए, काम कुछ ऐसे करो जो सब मीत बन जाए। हवा बल ऐसे बहो कि सब तरफ फूल खिल जाए, फूल खिल जाए, फूल खिल जाए। आज इस आंगन में आपके आने से जो बहार आई है, जो फूल खिले हैं, बहुत 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 मैं आदरणीय कृष्णा दीदी की तरफ से, आदरणीय आशा दीदी की तरफ से, दयाल बाग और अम्बाला सब जोन की सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत सभी कवियों का और सभी श्रोताओं का, क्योंकि कवियों का समा तब बनता है जब श्रोतागण हो, तो इसलिए कवियों को ध्यान से सुनने वाले श्रोतागणों का सभी का बहुत बहुत अभिवादन भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं चाहूंगा, बेनती करूंगा कि हमारे विशेष अतिथि ब्रह्मा कुमारी प्रेम दीदी जी, जो स्पेशली करनाल से चलकर यहाँ आई हैं और कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर विंग से है, तो वो आए और अपना विचार हमारे सामने। ओम शांति। बार बार बीच में बात आ रही थी कि कौन है वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, सदियों से ढूंढ रहे हैं, जिसे हम पुकार रहे हैं, जिसे हम याद कर रहे हैं, जिसके लिए कहा कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार, कौन वो विराट रचनाकार। आंख बिना जो सब कुछ देखे, आंख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, ऐसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार, कौन वो विराट रचनाकार। तो ऐसा वो विराट रचनाकार, इतनी सुंदर दुनिया, स्वर्णिक दुनिया को रचने वाला, स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, राम राज्य, शिवालय, अमरलोक, श्रेष्ठाचारी दुनिया को रचने वाला, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम पिता परमात्मा, वो निराकार ज्योति स्वरूप, वो परम धाम का रहने वाला, वो कलयुग अंत सतयुग आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को तीसरा नेत्र बांटकर, हमारे अज्ञानता के तम को दूर भगाकर
हमें ज्ञान का प्रकाश देकर, सच्ची राह दिखाकर सुख धाम, स्वर्ग वाया शांति धाम लेकर के जाता है। वो परम पिता परमात्मा जिसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, फर्स्ट पर्सन में भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जब मैं इस सृष्टि पर अवतार लेता हूँ तो साधारण मानवीय तन का आधार लेता हूँ, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मुझे पहचानता है, जिसको मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, जिसको मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, जिसको डिवाइन इंसाइट प्रदान करता हूँ, तो वो है परम पिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। जैसे हमारी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे ही हमारी आत्मा के पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। वो वर्ड सृष्टि के बीज रूप हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं, जो प्रेम के सागर हैं, जो सुख के सागर हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, जो पवित्रता के सागर हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो जन्म मरण पाप पुण्य कर्म फल दुख सुख से न्यारे हैं, वो है हम सबके परम पिता परमात्मा, वो है परम कलाकार। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज कितने ही सुंदर खुशी भरे मौके पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी बहन प्रतिभा माली जी, जो कि परम पिता परमात्मा शिव की अनन्य बच्ची हैं। अनन्य बच्ची यानी कितना अगाध इंटरनल लव है उनका परम पिता परमात्मा के साथ, इसलिए हर साल वो इस तरह का कार्यक्रम करती हैं। लेकिन आप देखिए कि स्थान कौन सा चूज करती हैं, हमेशा ऐसा डिवाइन सुंदर पवित्र स्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोई भी ब्रांच कहीं भी किसी भी सिटी में वो ढूंढती हैं, तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर का चुंबकीय आकर्षण कौन सा है, उनका प्यार कहाँ पर है। तो ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है वो, ऐसा आध्यात्मिक अगाध प्यार है उनके मन के अंदर, इसलिए वो इस तरह का स्थान हर बार चुना करती हैं। और हम सबको भी यहाँ पर आमंत्रित किया, और हमें भी सभी कवियों की एक से एक बढ़कर इतनी सुंदर रचना लगी। सभी सराबोर होते रहे, जोर से, अच्छी तरह से, उमंग उत्साह से, खुशी से सब तालियां बजाते रहे। कोई एक सेकंड भी किसी को बोर होने की कोई मार्जिन ही नहीं थी। तो इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने अपने युगल मनोज कुमार जी की याद में ये कार्यक्रम किया। तो इसलिए हम सभी देखते हैं कि कलाकारों के अंदर कितनी शक्ति है कि उनकी कला सबके मनों को एकाग्र कर देती है, बांध देती है। क्योंकि यहाँ पर जितना समय आप बैठे रहे, कोई भी कहेगा कि मेरा मन इधर भाग गया, मेरा मन उधर भाग गया, किसी का मन नहीं भागा, सबका मन स्टेज के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेट था। तो कैसा मन को एकाग्र करने की इनके अंदर शक्ति है। तो जब ये अच्छी अच्छी सकारात्मक रचनाएं अपनी देते हैं, समाज के लिए सुंदर सुंदर अपनी कला के माध्यम से संदेश देते हैं, तो उस संदेश को इजी गोइंग आत्माएं अपने जीवन में आत्मसात करती हैं, अपना लेती हैं, क्योंकि उनके द्वारा कला के माध्यम से दिया गया संदेश बहुत लंबे समय तक याद रहता है, स्मृति में रहता है, उनकी स्थिति में रहता है, जो कि प्रवचन के द्वारा थोड़े समय के बाद ही लोग बातें भूल जाते हैं। लेकिन कला के माध्यम से बताई गई जो बात है अथवा मैसेज है, वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो इसलिए वो परम पिता परमात्मा शिव इस समय आकर के जो आत्माओं को मैसेज देना चाहते हैं कि योगी बनो, पवित्र बनो, वापिस अपनी रिटर्न जर्नी, अपने परम धाम को याद करो, सतयुग सुख धाम को याद करो, वहां जाने की तैयारी करो। तो ऐसा मैसेज जब सब आत्माओं को देंगे तो जल्दी से जल्दी ये दुनिया स्वर्णिम संसार बन जाएगी, स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी, कितनी खुशनुमा दुनिया बन जाएगी, जहां पर सब सुख का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, निरोगी काया का अनुभव करेंगे। तो खास आज माउंट आबू से हमारे पास फोन आया था, जो आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन हैं,
तो उन चेयरपर्सन ने हमें ये कहा कि जितने भी कवि आज स्टेज पर आए तो आपने मुख्यालय की तरफ से उन सभी को निमंत्रण देना है आर्ट एंड कल्चर वीक की कॉन्फ्रेंस में आने का। तो मैं माउंट आबू से हमारे आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी, जिनका कि आप सभी के लिए आमंत्रण आया है, सादर निमंत्रण आया है, तो आप सभी ये निमंत्रण जरूर स्वीकार करें। और जैसे ही वहां पर कॉन्फ्रेंस होगी हम आपको सागर सूद भाई जी या हमारी प्रतिभा माही बहन जी के थ्रू ये मैसेज भेजेंगे, तो आप अवश्य वहां पर आने का प्रोग्राम बनाइए। हजारों की तादाद में आपकी रचनाओं को सुनकर वहां के बहन भाई जो पूरे भारतवर्ष से तो क्या विदेशों तक से आए होते हैं वो लाभान्वित होंगे। और मैं आदरणीय कृष्णा दीदी जी, जिनको मिलने का काफी समय के बाद मुझे सौभाग्य मिला, आज मेरे लिए हर्ष की, अति हर्ष की ये भी बात रही कि हमारी वरिष्ठ दीदियों से मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिला। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। अब मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्री वीके जैन। ओम शांति। बड़ा विचित्र और बड़ा अद्भुत काव्य सम्मेलन रहा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी काव्य सम्मेलन नहीं देखा। आध्यात्मिक हम भी श्री दिगंबर जैन सभा की ओर से पिछले 50 सालों से काव्य सम्मेलन करवाते हैं, लेकिन इतना सुंदर, इतना अनुपम, इतना आध्यात्मिक काव्य सम्मेलन मैंने कभी नहीं देखा। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय राकेश मेहता जी, आदरणीय सूद साहब, आपने इतना सुंदर संचालन किया कि मैं नतमस्तक हूँ। बहुत सुंदर। राकेश जी, कुछ दिन पहले आप मेरे पास आए, आप इतनी हंसी से, इतने प्यार से बुलाते हैं कि आपको कोई इनका किसी कार्यक्रम के लिए इनकार नहीं कर सकता। मैं दिल बेचता हूँ, कोई दिल ले ले। मैं दिल बेचता हूँ, कोई दिल ले ले। कीमत यही है खुशी से जो बोलते। राकेश जी, आप खुशी से बोलते हैं, इसलिए आपकी जान भी है। इस सम्मेलन में बड़ी दीदी ने, काले दीदी ने इतना सुंदर काव्य सुनवाया। मैं मतलब रोमांचित हो गया, मैं हर्षित हो गया, मैं गर्वित हो गया। इतना सुंदर। और मैं चाहता हूँ कि अब हम दिगंबर जैन सभा की ओर से जो काव्य सम्मेलन करेंगे उसमें हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। प्लीज गिव मी योर एड्रेस, हम आपको बुलाएंगे। आप हमारे लिए टाइम निकालना। आपने एक बात चिट्ठी की कही बीच में, मैं आपके किताब में चिट्ठी रखी हुई थी, तो मेरे को बहुत अपील की। कहते हैं, मिट गई मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ, मिट गए मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ, मगर आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू न मिली। राकेश जी, मैं बहुत हर्षित हूँ, बहुत गर्वित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, बहुत पसंद हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपने हमारे को आमंत्रित किया। और बीच में ये भी कहा गया काव्य सम्मेलन में कि जिसपे बुजुर्गों की कृपा हो जाती है उसको सब कुछ स्वयं ही मिल जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कहते हैं, फानूस बन के जिसकी रक्षा हवा करे, फानूस बन के जिसकी रक्षा हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन शम्मा करे। एनके साहित्य अकादमी पंचकुला रजिस्टर्ड एवं ब्रह्मा कुमारी सेंटर मालाकैंड से के द्वारा आयोजित इस ग्राफ कवि सम्मेलन एवं राष्ट्रीय अवार्ड समारोह के 18वें वार्षिक महोत्सव के पावन अवसर एवं स्वर्गीय मनोज गुप्ता की स्मृति में रूहानी जाम आपके नाम के इस सम्मेलन में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त प्रदान करने के लिए मैं अपनी राजयोगिनी कृष्णा दीदी एवं पूरे उसका ब्रह्मा कुमारी सेंटर का आभार व्यक्त करता हूँ। और कवियों को राष्ट्र का दर्पण कहा गया है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि कविगण राष्ट्र का दर्पण ही नहीं, अध्यात्म का भी दर्पण होते हैं। मुझको ब्रह्म कुमारी ओम शांति चैनल सुनने का बहुत शौक है। कोविड के दिनों में मैंने बहुत ये चैनल सुना। मुझको शिवानी दीदी की ये बात बहुत मन में भाई कि जीवन एक लाटन की भांति है।
इसमें आकांक्षा रूपी बाती जब तक छोटी है तब तक प्रकाश चिमनी से बाहर दूर दूर तक फैलता है। जब इसमें आकांक्षा, आक्रोश, अधिकार एवं अहंकार की बाती बड़ी हो जाती है तो इसमें तमोगुण और रजोगुण का धुआं निकलने लगता है, जिससे लालटेन की चिमनी काली हो जाती है और अंत में ज्योति का प्रकाश अंदर ही सिमट कर रह जाता है और बाहर के सभी पदार्थ धुंधले दिखने लगते हैं। ठीक ऐसा ही मानव जीवन है। यह भी यदा कदा समृद्ध होने पर धुआं बोलने लगता है और अंधकार में डूब जाता है। जब से मैंने ये वचन सुना, ओम शांति चैनल में सुना, तब से मेरे मन में पावरफुल दीदी के लिए मन में बहुत सम्मान बढ़ गया। दीदी का मार्गदर्शन हमको प्रतिकूलताओं में, विषमताओं में, चुनौतियों से बाहर निकलने का संबल देता है। सफल जीवन के लिए लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, सूक्ष्म और स्थूल सभी आयाम महत्वपूर्ण है। इसमें किसी एक की उपेक्षा या अवहेलना आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। वास्तव में आदर्श की विशालता ही हमारे जीवन को व्याख्या प्रदान करती है। मैं आप सबके प्यार के लिए आपके सामने नतमस्तक हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अपना स्नान करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान साहब, आभारी हैं हम आपके इस आशीर्वाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि माननीय नगेंद्र शर्मा जी, अतिरिक्त निर्देशक हरियाणा कला परिषद चंडीगढ़। ब्रह्म कुमारी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। जितने भी वरिष्ठ कलाकार और वरिष्ठ श्रोतागण और मेरे बड़े बुजुर्ग और बाकी जितने भी बंधु आज श्रोताओं के रूप में आए, उन्हें सादर नमस्कार। और जितने भी मंच पर आसीन कवि, आपको रस भरा नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम यह कहा, पहले तो मैं डॉक्टर प्रतिभा माही जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस अवसर के लिए याद किया। कोशिश रहती है कहीं ना कहीं कला से संबंधित जो भी कार्यक्रम रहे उसमें सहभागिता, भागीदारी करने की। आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा और जिस वातावरण में कार्यक्रम हुआ, ये बात पहले भी एक दो बार बोली गई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। उसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अक्सर क्या होता है कि कुछ हुल्लड़बाजी या कुछ ऐसा माहौल देखने को मिले, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी, हाँ बिल्कुल, जैसा वातावरण है और जिस हिसाब से कार्यक्रम हुआ वो वाकई दिल को छूने वाला था। और MK साहित्य अकादमी पंचकुला और ब्रह्म कुमारी परिवार, आप इस कार्यक्रम की सफलता के भागीदार हैं और आपको सभी को इस कार्यक्रम की सफलता की बहुत बहुत बधाई। आगे भी कभी और कार्यक्रम रहें, उसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी, विभाग की तरफ से जो भी सहायता हम कर पाएंगे। धन्यवाद। कला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे। कला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे। कला वही जो भला करे, साथ ले सबको चला करे। सबके मन में, हर आंगन में दिव्य ज्योति बन जला करे। दिव्य ज्योति बन जला करे। कला वही जो भला करे। कला वही जो भला